नमस्ते। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट को डीप डाइव करके समझने वाले हैं जो इंडियन रेलवेज में करियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए लिटरली एक मास्टर की है। हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। बिना किसी देरी के इस इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को आज हम डिकोड करते हैं। सबसे पहले इस आंकड़े पर गौर फरमाइए, 11,127। एक मिनट के लिए इस नंबर को सिंक इन होने दीजिए। 11,127 ओपन वैकेंसीज। इतने मैसिव स्केल पर मौके बार बार नहीं आते। इसीलिए इस बार मुकाबला कैसा होगा और रूल्स क्या हैं, ये परफेक्टली समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और हाँ, आज के इस एक्सप्लेनर में हम जो भी बात करेंगे वो कहीं हवा में से नहीं आई है। ये पूरा एनालिसिस सीधे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के ऑफिशियली रिलीज किए गए 38 पेज के डॉक्यूमेंट CENO 01/2026 से बनाया गया है। तो आप हर एक डिटेल और फैक्ट पर 100% भरोसा कर सकते हैं। अब देखिए, 38 पेजेस का ब्यूरोक्रेटिक डॉक्यूमेंट पढ़ना थोड़ा बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, राइट? इसीलिए हमने इसे 5 सिंपल हिस्सों में तोड़ दिया है। ओवरव्यू एंड की डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड मेडिकल रूल्स, सिलेक्शन के 5 स्टेजेस, एग्जाम स्ट्रक्चर एंड सिलेबस और फाइनली एप्लीकेशन रूल्स एंड फीस। पहला सेक्शन है ओवरव्यू एंड की डेट्स। तो सबसे पहले टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। 15 मई से एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं और जो डेट आपको अपने कैलेंडर पर मार्क करनी है वो है 14 जून, क्योंकि इस दिन एप्लीकेशन विंडो पूरी तरह क्लोज हो जाएगी। फीस पे करने के लिए 16 जून तक का टाइम है। बाय चांस अगर फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो 17 से 26 जून तक एक मॉडिफिकेशन विंडो खुलेगी। पर ऑनेस्टली लास्ट मिनट रश का वेट करना ही क्यों। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, एलिजिबिलिटी एंड मेडिकल रूल्स। कौन अप्लाई कर सकता है? बेसिक रूल ये है कि 1 जुलाई 2026 को उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट नॉर्म्स के मुताबिक कम्युनिटी रिलैक्सेशंस अवेलेबल हैं। एजुकेशन की बात करें तो 10th पास होने के साथ साथ ITI या एक्ट अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है, या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ये एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। अब यहाँ थोड़ा फोकस बढ़ाइए, क्योंकि ये एक ऐसा हर्डल है जहाँ बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड, ये फिजिकल फिटनेस का बिल्कुल हाईएस्ट ईयर है। इसका सीधा मतलब है कि बिना चश्मे के डिस्टेंट विजन परफेक्टली 6/6 होनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, कलर विजन, बाइनोक्यूलर और नाइट विजन टेस्ट्स भी क्लियर करने होंगे। यहाँ स्ट्रिक्ट वार्निंग ये है कि अगर कोई मेडिकल में फेल होता है तो उन्हें कोई दूसरी पोस्ट ऑफर नहीं की जाएगी, सीधा गेम ओवर। और मेडिकल रूल्स की बात हो ही रही है तो ये सबसे बड़ा रूल सुन लीजिए। स्ट्रिक्ट रूल, नो लैसिक सर्जरी अलाउड। जी हाँ, कोई लैसिक नहीं, कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं। अगर रोशनी ठीक करने के लिए ऐसी कोई भी सर्जरी हुई है तो अप्लाई नहीं किया जा सकता। एग्जाम के दिन एक आई स्पेशलिस्ट से साइन करवाकर एक प्रॉपर डेक्लेरेशन देनी होगी। इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। तीसरा सेक्शन देखते हैं, 5 स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन। ये सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी डिमांडिंग होने वाला है। पहला स्टेप है CBT 1 यानी पहला कंप्यूटर टेस्ट। इसे क्लियर करने पर आएगा स्टेप 2 CBT 2। फिर स्टेप 3 में CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। इसके बाद स्टेप 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में स्टेप 5 फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। बेसिकली ये एक लंबा रोड मैप है जिसके हर लेवल पर कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा। चौथा सेक्शन है एग्जाम स्ट्रक्चर एंड सिलेबस। तो CBT 1 और CBT 2 में आखिर फर्क क्या है? सिंपली पुट, CBT 1 सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, एक छन्नी की तरह, जिसमें 60 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते। लेकिन असली तैयारी चाहिए CBT 2 के लिए। ये 2.5 घंटे का एक मैसिव मेरिट एग्जाम है जिसमें पूरे 175 क्वेश्चंस होंगे। फाइनल रैंकिंग यहीं से डिसाइड होगी। CBT 1 क्रैक करने के लिए आपको मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और 10th स्टैंडर्ड की जनरल साइंस पर पकड़ बनानी होगी। पर सुनिए, यहाँ एक बड़ा ट्रैप भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। हर 3 गलत जवाबों पर एक पूरा नंबर कट जाएगा। तो यहाँ तुक्के मारने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं आएगी। नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की इस लाइन को बिल्कुल ध्यान से देखिए।
shortlisting for CBT2 shall be done at the rate of 15 times the vacancies, यानी जितनी टोटल सीट्स हैं उसके बस 15 गुना लोग ही आगे बढ़ पाएंगे। सोचिए, हजारों उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर टॉप ब्रैकेट में आना कितना कट थ्रोट होने वाला है। अब CBT2 के स्ट्रक्चर को डाइसेक्ट करते हैं। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस हैं और यही स्कोर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएगा। दूसरी तरफ है पार्ट बी, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे, जो एसेंशियली एक टेक्निकल ट्रेड टेस्ट है। हालांकि पार्ट बी के मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते, पर इसमें 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर पार्ट बी क्लियर नहीं हुआ तो पार्ट ए में चाहे आपने 100% ही क्यों न स्कोर किया हो, डिस्क्वालिफिकेशन तय है। अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, एप्लीकेशन रूल्स एंड फीस। फीस का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जनरल कैटेगरी की फीस 500 रुपए है और कंसेशनल कैटेगरीज की 250 रुपीज। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। पैसों का रिफंड सिर्फ और सिर्फ उनको मिलेगा जो फिजिकली एग्जाम सेंटर पर जाकर CBT1 अटेंड करेंगे। अगर फॉर्म भरा और एग्जाम देने नहीं गए तो रिफंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। लाइव फोटो अपलोड करने के रूल्स इस बार बेहद स्ट्रिक्ट हैं। फॉर्म भरते वक्त एक लाइव फोटो कैप्चर करनी है। कैमरा एग्जैक्टली आंखों के लेवल पर होना चाहिए, एक्सप्रेशन एकदम न्यूट्रल हो और सबसे जरूरी बात, बिल्कुल कोई चश्मा, मास्क या कैप नहीं। अगर इनमें से एक भी रूल टूटा तो फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट। सिग्नेचर अपलोड करने में भी उतनी ही सावधानी बरतनी है। व्हाइट पेपर पर सिर्फ ब्लैक इंक से साइन होने चाहिए और वो भी स्ट्रिक्टली रनिंग हैंडराइटिंग में। एब्सोल्युटली नो ब्लॉक लेटर्स, कोई कैपिटल लेटर्स नहीं और ना ही डिसजॉइंटेड लेटर्स। एक भी कैपिटल लेटर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को इंस्टेंटली रद्द करवा सकता है। और अब सबसे आखिरी वार्निंग, जिसे एक फेटल एरर कहना गलत नहीं होगा। अगर कोई ओवर स्मार्ट बनकर अलग अलग रेलवे बोर्ड से मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन तो होगा ही, साथ ही उन्हें लाइफ टाइम के लिए सभी रेलवे एग्जाम से डीबार कर दिया जाएगा। सिंपली पुट, एक RRB के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जाएगी। तो सब कुछ अब क्लियर है, रूल्स डिकोड हो चुके हैं, एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ आ गया है और हमने हर जरूरी वार्निंग डिटेल में जान ली है। रोड मैप पूरी तरह से तैयार है। आखिर में बस एक ही सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या सारी मेहनत और डेडिकेशन के साथ इस चुनौती को पार करके इंडियन रेलवेज में असिस्टेंट लोको पायलट का शानदार करियर सिक्योर करने की तैयारी पूरी है? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।